सो फ्रेंड्स, मैंने कल यहाँ से एंड किया था तो मैंने सोचा उसके आगे आप लोगों को दिखाऊं तो फिर ये लोग पहुँचने वाले हैं स्टेज पर। तो स्टेज की एंट्री भी इन्होंने ही करवाई थी। ये देखिए, ये हाथ से बनाकर पीछे से दूल्हा दुल्हन को ला रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ना है तो वो हाथ पकड़ेंगे अब और वो चढ़ेंगे। मैं बस साइड में थी, एक्चुअली मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो मैं कहीं दिखाई नहीं दे रही हूँ। और मैंने अपना फ़ोटो तो डाला था। कई लोग के कमेंट आए थे कि आपने कहाँ से लहंगा लिया है, तो मैंने ना कोटमा से लिया था ये लहंगा और काफ़ी लोगों को बहुत पसंद भी आया है। और बस फ़ोटो सेशन हो रहा है, तो ये दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ शायद यहाँ पे पाइप पड़ा हुआ है, तो शायद इससे पहले की वर्षा होती है। अब तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम देखना होगा, तो मैं देखती हूँ कैसा है। और यहाँ पर ना सारे लोग अपने कैमरा ले लेकर, अपना मोबाइल ले लेकर सामने से खड़े हैं, तो काफ़ी अच्छे से फोटोज ले रहे हैं। काफ़ी अच्छी मूवी और यहाँ पर ना वो पीछे आप लोगों को देखेगा, पैर देखेगा, तो जैसे ही फूल की माला आएगी ना, तो ये राधा कृष्ण जो हमने बुलवाए हैं बाहर से, तो वो जयमाला लेकर कुछ डांस करेंगे। फिर उसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को माला डालेंगे। फिर यहाँ पर जयमाला आ गई और यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं। फिर लास्ट पे एंड पे मैं आप लोगों को मतलब दिखाते जाऊँगी और ना फिर इसके बाद जयमाला होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जयमाला मतलब एक दूसरे को माला पहनाने ही वाले हैं और ये स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए हैं। और पीछे आप लोगों को एक पाइप दिख रहा होगा, इसमें से ना जब एक दूसरे को ये माला पहनाएंगे ना तो फिर इसके बाद ये हो गई स्टार्ट लाइटिंग। यहाँ पे कुछ अनार वगैरह का कुछ सिस्टम होता है, तो वो सेट थे। तो बस वो जैसे ही जयमाला एक दूसरे को पहनाई ना, तो ये लाइटिंग शो हो रही थी और पीछे ये कुछ जला रहे हैं ये लोग। और बस जयमाला के बाद अब आप लोग को दिखाऊंगी कुछ इनके फ़ोटो सेशन हुए थे। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। फिर यहाँ पे हमने स्लो मोशन में कुछ वीडियोस बनाई थी भाई भाभी की, तो बस ये भी आप लोग एंजॉय करिए।
बाद मैं और भाभी ने चेंज किया कपड़े, क्योंकि हमें अब मंडप के लिए जाना था, जहाँ मंडप होना था। तो बस हम निकल रहे थे। मैंने सिंपल सी साड़ी वेयर की, सिंपल सी हेयर स्टाइल की, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम पहुँच गए मंडप पे। फिर मैंने भाई और भाभी की गांठ बांधी, और बस ये उनकी फैमिलीज़ बैठी हुई है, मीन्स भाभी की। तो अब यहाँ पे भाभी बगल में बैठी, हम जितने लोग थे, मतलब जो जग रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था जयमाला होते होते, 1 बज गए थे। फिर जितने लोग भी चल रहे थे ना, जग रहे थे, फिर हम लोग आ गए मंडप पे। तो मैं, भैया, भाभी, ये सारे लोग बैठे थे। उसके बाद भी कई लोगों का आना जाना लगा हुआ था। यहाँ पर हुए 7 फेरे, तो 7 फेरों का छोटा सा वीडियो बनाया था, तो इसे भी आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद उसने सिंदूर लगाया, मतलब मांग भरी गई भाभी की, और भाभी काफ़ी खुश लग रही थी, हमें भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना हमने वीडियो नहीं लिया है, क्योंकि जैसे जैसे शादियाँ आगे बढ़ रही थी, लाइक जयमाला के बाद जो भी रस्में होती हैं वो सारी हो रही थी यहाँ पे। इसे हम लोग भावर कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन ही किया था, क्योंकि बैटरी भी लो हो चली थी। फिर हम भाभी मतलब थोड़ा सा ना रूम में बैठी हुई थी भाभी, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा वीडियो बना रहे थे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग ने बोला भाभी आप पल्लू थोड़ा ऊपर कर लो। तो उन्हें थोड़ा सा संकोच लग रहा था कि यार कैसे एकदम से हम पल्लू ओपन कर लें। फिर इसके बाद हुआ बस विदाई की तैयारियाँ। तो काफ़ी सुबह हो चुकी थी, तो अब हम जा रहे थे घर की ओर। तो बस विदा होने के बाद ये ले आए हम भाभी को घर। ये हमारा घर है यहाँ पे भाभी। इसके बाद हमने थोड़ा सा डांस किया, और मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैं बार बार थोड़ा सा बोलती हूँ, बट क्या करूँ, मैं जब बातें करती हूँ तो वो मेरा, कहते हैं ना, तकिया कलाम। और फिर इसके बाद हत्ते लगे। हत्ते में ऐसा था कि भाभी के हत्ते लगवा के ना हम मंदिर ले गए थे। इसके बाद यहीं पास में था मंदिर, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ मंदिर में ना पीछे साइड हत्ते लगते हैं, तो पीछे लगे उनके हत्ते 2 जगह। और फिर इसके बाद हम उन्हें घर में एंट्री कर लिया था। फिर उसके बाद एक मंदिर और है, जैसे कि हम रामनगर में रहते हैं ना, तो राम मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ लेकर जाएंगे। इसका एक वीडियो और बचा है, तो वो आपको कल डालूँगी। बाय बाय।